सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी यानी अरिहंत जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है आज हम लोग केमिस्ट्री में जो है अध्याय 3 देखने वाले हैं। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान में अध्याय 3 देखने वाले हैं, जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एवं बंध एवं रासायनिक समीकरण है आपका। तो चलिए इससे संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं अरिहंत एनसीईआरटी साइंस में, उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और जो है कौन से कथन सही नहीं है, इसमें जो है कौन से कथन आपके सही नहीं है उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, यह सही है आपका। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के समय जो है किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है, यह कथन आपका सही नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय जो है किसी एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है, यह सही नहीं है। देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में जो है दो कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, अर्थात न तो कोई परमाणु मिश्रण से जो है बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। इस प्रक्रिया में जो है पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध जो है बनते हैं आपका। ठीक है, तो इसलिए कथन 2 गलत हो गया था कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे कि आयनिक बंध के निर्माण हेतु जो है आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आयनिक बंध के निर्माण हेतु जो है आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन है उसको देखिए। ठीक है, तो असत कथन कौन सा है? तो इनके निर्माण में जो है एक तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, यह सत्य नहीं है आपका। ठीक है, एक तत्व के अंतिम कक्षा में जो है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यह देखा जाए तो यह कथन जो है आपका 2 सही है, 1 सही नहीं है कि इसके निर्माण में जो है एक तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि आयनिक बंध के निर्माण हेतु जो आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में जो है एक कथन असत है, क्योंकि आयनिक बंध के निर्माण में जो है एक तत्व विद्युत ऋणात्मक तथा एक तत्व जो है विद्युत धनात्मक होना आवश्यक है। इसमें कह रहा था सिर्फ विद्युत ऋणात्मक, लेकिन विद्युत ऋणात्मक के साथ जो है आपके विद्युत धनात्मक भी होने आवश्यक है। इस तरह से कथन 1 जो है आपका गलत है और 2 आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे के संयोजी यौगिकों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयोजी यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें जो है असत कथन देखना है। तो कौन से कथन इसमें आपके असत हैं? तो देखा जाए तो ससंयोजी के यौगिकों में जो है प्रबल अंतराणविक के आकर्षण बल होते हैं, तो असत देखना है, तो यह आपकी असत है। ठीक है, NH3CH4 आदि जो है ससंयोजी के यौगिक के उदाहरण है, यह सही है आपके। तो देखा जाए तो कथन 1 जो है आपके असत हैं और कथन 2 आपके सत हैं कि ससंयोजी के यौगिक में जो है प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं आपके। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ससंयोजी यौगिकों के संदर्भ में जो है एक जो है कथन 1 जो है असत है, क्योंकि ये संयोजी आबंध वह जो है रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं का मध्य जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। संयोजी यौगिकों के प्रमुख उदाहरण आपके NH3CH4 आदि है आपके। ठीक है, तो इस तरह से कथन आपका 1 जो है असत है, 2 आपका सत है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि आयनिक यौगिकों के से संबंधित जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिकों से जो है संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए विचार कीजिए और असत कथन को देखना है। तो आयनिक यौगिक जो है एल्कोहल में अविलेय होते हैं, यह सही आपका। असत देखना है। ठोस अवस्था में जो है आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, यह उत्तम चालक नहीं होते हैं। कथन 2 जो है आपका असत है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि कथन 2 जो है असत है, क्योंकि आयनिक ठोसों में जो है ठोस अवस्था में भी जो है आयन होते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में जो है नहीं होने के कारण विद्युत का जो है चालन नहीं करते हैं आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कौन से कथन जो है सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? तो कुछ अभिक्रियाओं में जो है अभिकारक सूर्य के प्रकाश की जो है
उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, तो सही नहीं देखना है, तो यह सही है आपका। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक जो है उदाहरण है। यह कथन आपका सही नहीं है कि उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नहीं बल्कि जो है अनुत्क्रमणीय जो है अभिक्रिया का उदाहरण है आपका। ठीक है, इस तरह से कथन दो आपके क्या है, असत्य है, और पहला आपका सत्य है। पहला जो है सत्य है, दूसरा आपका असत्य है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है इसमें देखना है। तो धात्विक आबंध आकर्षण बल है, यह कथन आपके सही है। यह जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनते हैं, ये भी सही आपका। जो है यह इलेक्ट्रॉन जो धात्विक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं, ये भी सही। तीनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है, एक संयोजन अभिक्रिया में डॉट हो सकते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकते हैं, तो इसमें देखा जाए तो आपके दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद यह नहीं हो सकते हैं, केवल एक उत्पाद हो सकते हैं, और दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं एक संयोजन अभिक्रिया में आपका। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करिए। CH4+2 जो है O2 जो है CO2+2H2O उपरोक्त अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन जो है सही है आपके। तो कौन से कथन इसमें देखा जाए तो सही है, तो आपके कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हुआ है। इसमें क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण, यह कथन आपका सही है उपयुक्त अभिक्रिया के संबंध में आपका। ठीक है, दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में जो है कथन एक सही है। उपयुक्त अभिक्रिया में जो है कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एक पदार्थ जो है ऑक्सीजन या कोई अन्य विद्युत जो है ऋणात्मक तत्व ग्रहण करता है, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जो है निष्कासन करता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में एक पदार्थ हाइड्रोजन या जो है विद्युत धनात्मक तत्व या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस तरह से कथन एक जो आपका क्या है, सत्य है आपका। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है इस अभिक्रिया में आपका। आगे की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन आपके इसमें सही है। वो आपका जो है रासायनिक आबंध के निर्माण के समय जो है ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, यह गलत है आपका। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि रासायनिक आबंध के निर्माण के समय जो है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कथन दो सही है, जबकि 1, 3, 4 गलत है। एक रासायनिक आबंध बनता है तब ऊर्जा हमेशा जो है निर्मुक्त होती है। ये जो है आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु जो है अपने से सबसे पास वाली जो है निष्क्रिय गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं आपका। ठीक है, रासायनिक आबंध एक जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें कथन कौन से सही है, तो सिर्फ दो कथन आपके सही है आपके। ठीक है, आगे है कि कथन जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है किए जाने वाले यह सदीकरण प्रक्रिया में है जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह कथन क्या है आपका, तो यह सत्य है, कथन सत्य है। दूसरा कथन कारण कहता है कि जास्ता जो है लोहे की अपेक्षा जो ऑक्सीजन के प्रति जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है, लेकिन यह जो है गलत है आपका, यानी एक सही है और कथन आर जो कारण है वो आपका गलत है। आगे के प्रश्नों में जो है दो तथ्य दिए गए, एक कथन 1 और दूसरा कथन 2 जो है, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन कहता है कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के गलनांक जो है उच्च होते हैं, तो इसमें देखना है से कौन से सही है। तो यह जो कथन आपका एक सही है। आर कारण दूसरा कथन है कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है विद्युत संयोजिक यौगिक है, यह दोनों सही है आपके। और ये कथन एक का जो है दो का यानी दोनों सही है, और कथन 2 जो है एक की व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, स्पष्टीकरण भी करता है आपका। ठीक है, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम में क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में जो निम्न कथन पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है आपके। तो देखा जाए तो इसमें कौन से कथन सही है आपके, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है, यह कथन आपका सही है आपके। जब सोडियम और
और जो है क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में जो है कथन एक आपका सही है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बॉन्ड बनता है आपका, ठीक है। जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयनिक यौगिक का निर्माण जो है धनायन और ऋणायन के जो है आयन के मध्य होता है आपका। आयनिक वेव के निर्माण का प्रकरण जो है ऊष्मक्षेपी, अर्थात इसमें जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है जो निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ जो है संपन्न होती है आपका, ठीक है। तो कथन एक आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपके? निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? तो देखा जाए तो कैल्शियम क्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है, यह गलत है आपका। मैग्नीशियम क्लोराइड एक संयोजी यौगिक है, यह भी गलत है आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक जो है सहसंयोजिक यौगिक है, यह भी गलत है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजिक यौगिक है, यह कथन आपका जो है सही है आपका, ठीक है। कि कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है आपका, यह कथन आपका सही है, ठीक है। प्रश्नों में जो है दो कथन दिए गए, एक कथन जो है पहला कथन 1 और दूसरा कथन जो है यानी 2, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दी कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो शुद्ध संयोजी यौगिक जो है विद्युत के जो है चालक होते हैं, किंतु आयनिक यौगिक नहीं, यह असत है आपका, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि शुद्ध संयोजी यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक जो है शुद्ध आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, यह कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा आपका सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन एक असत है परंतु 2 जो है सत है, क्योंकि शुद्ध संयोजी यौगिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जो है विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रबल स्थिर विद्युत जो है आकर्षण बलों के कारण इनके जो है गलनांक और क्वथनांक शुद्ध संयोजी यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं आपका। इस तरह से कथन एक जो है आपके असत है और 2 आपके सत है। आगे है कि आयनिक बॉन्ड के निर्माण हेतु जो है आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो और कौन से कथन सही है उस पर भी विचार करना है। एक तत्व विद्युत ऋणात्मक तथा एक तत्व जो है विद्युत धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, यह सही है आपका। एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों कथन आपका सही है आयनिक बॉन्ड के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे के निम्न में से कौन सा कथन जो है आगे के निम्न से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो संयोजक जो है आबंध जो है दिशात्मक होते हैं, यानी सहसंयोजक आबंध जो है दिशात्मक होते हैं आपका, ठीक है। यानी सहसंयोजक आबंध जो है दिशात्मक होते हैं, यह कथन आपका क्या है? सही है आपका, ठीक है। एक सही है परंतु जो है जब ए सही है जबकि बी सी डी गलत है। सहसंयोजक आबंध जो है दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजक आबंध का निर्माण जो है 2 समान परमाणु है या लगभग जो है समान विद्युत ऋणात्मकता वाले 2 जो है असमान परमाणुओं के मुख्य इलेक्ट्रॉनों की जो है साझेदारी से होते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित समीकरण एक जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें जो है Cl2 एक जो है उपचायक और FeBr3 एक जो है अपचायक है, ठीक है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके गलत हैं? तो देखा जाए तो अपचयन इलेक्ट्रॉनों का जो है या तो लाभ पाते हैं या लाभ पाते प्रतीत होते हैं, यह गलत है। बाकी आपका सही है कि उपचायक स्वयं जो है अपचयित हो जाते हैं, यह सही है आपका। अपचायक स्वयं जो है उपचयित हो जाते हैं, ये भी सही है आपका। उपचायक अन्य पदार्थों का जो है अपचयन करते हैं, यह सही है। 2 कथन आपका गलत है। रेडॉक्स अभिक्रिया के जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से गलत हैं? तो 2 गलत हैं आपके, ठीक है। आगे के नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए जो है निम्न में से कौन से कथन जो है सही नहीं है? यह अभिक्रिया दी गई है, इसके संबंध में जो है कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो लौह जो है अपचायक है, यह सही है आपका, ठीक है। अभिक्रिया के पश्चात जो है विलयन का रंग हरा हो जाता है, यह भी सही है आपका। लौह की तुलना में जो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यह गलत है आपका, ठीक है।
यह अवक्रिया जो है अपचयोपचय यानी रेडॉक्स अवक्रिया का एक उदाहरण है। यह सही आपका सही नहीं देखना था, तो 3 आपके सही नहीं है कि लौह की तुलना में कॉपर अधिक जो है अवक्रियाशील धातु है। ठीक है, सी सही नहीं है क्योंकि दी गई जो है रासायनिक अपक्रिया एक विस्थापन अपक्रिया है, और विस्थापन अपक्रिया में एक जो है क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से जो है विस्थापित कर देता है। उपयुक्त अभिक्रिया में लौह धातु कॉपर की तुलना में जो अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह जो है कॉपर को इसके जलीय विलयन से विस्थापित करती है आपका। ठीक है, तो कथन सी जो है आपके सही नहीं है दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे की फ्लोरीन की जल के साथ जो अभिक्रिया के विषय में जो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आपका। यहाँ देख सकते हैं दिया गया अभिक्रिया, तो इस संबंध में जो है कौन सा एक सही है आपका, तो जल का जो है अपचयन O2 में हो जाता है आपका। 2 कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही। आगे की ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में जो निम्न कथन में से कौन सही है आपका, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में जो कौन से कथन सही है आपके। तो देखा जाए तो ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यह सही है आपका। ठीक है, कि ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि अपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। यह गलत है। ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण संख्या जो है घटता है, जबकि अपचय के जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है आपका। तो 1 और 3 आपके कथन इसमें सत्य हैं। आगे की संचारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो देखा जाए तो इसके कारण जो है चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत जो है चढ़ जाती है। यह कथन आपका सत्य है। इसके प्रभाव से बचने के लिए जो है चिप्स की थैली में से जो है ऑक्सीजन हटाकर इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर जाती है। ये भी सही है आपके संचारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में आपका। ठीक है, दोनों कथन आपका सही है। आगे है कि कथन ए है कि उच्चतर तापमानों पर जो है रासायनिक अपक्रिया तीव्रतर हो जाती है। ठीक है, यह कथन आपका सही है। आर कहता है कि उच्चतर तापमानों पर जो है आणविक गति और जो है द्रुत हो जाती है। ये भी सही है आपका। कथन 1 और कथन 2 आपके सही हैं। ठीक है, दिए गए, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त जो है होता है। ठीक है, यह सही है आपका। आर कारण कहता है कि नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये भी सही है। कारण कहता है कि नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। यह सही नहीं है, यानी कथन 1 सही है परंतु आर आपके गलत है इसमें। ठीक है, क्यों गलत है तो देख सकते हैं कि ये सही है परंतु आर गलत है। नमक और बर्फ के मिश्रण से जो है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, क्योंकि अपद्रव्यों को मिलाने से जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलती बर्फ में जो है यदि कुछ नमक सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक कम हो जाता है। नमक और बर्फ के जो है ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं आपका। ठीक है।